अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट। ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और आउटपुट शो करवाते हैं। इनपुट का मतलब होता है कि यूज़र से प्रोग्राम के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं एग्जाम्पल्स में, उसमें हम खुद से वैल्यूज़ दे रहे हैं। ए बी सी को हमने खुद से प्रोग्राम के अंदर वैल्यू दी है। अब ये रियल टाइम में ऐसे नहीं होता है। अब ये ऐसे ही है जैसे आप कैलकुलेटर बना रहे हैं और आपने खुद से वैल्यूज़ दे रहे हैं, जबकि यूज़र का कोई पता नहीं है कि वो क्या ऐड करना चाहेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहेगा। ये तो उसने लिखना है, आपने तो नहीं लिखना है। अब यूज़र कौन है? जो आपके लिखे हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, उसको चलाएगा अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम के उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे पबजी है, पबजी एक गेम है जो कि एक डेवलपर ने बनाई है। अब आप उसके क्या हैं? यूज़र हैं जो आप खेल रहे हैं, तो आप उसके यूज़र हैं। आप अपनी मर्ज़ी से करैक्टर सेलेक्ट करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से आप उसकी ड्रेसिंग देखते हैं, क्या उसको ड्रेसअप करना है, कैसे करना है, कौन से एमोड के दर यूज़ करना है, ये आपकी मर्ज़ी। अब ये प्रोग्रामर अगर डिफ़ाइन कर देगा अंदर कि जब भी यूज़र क्रिएट होगा उसका ये ड्रेस होगा, वो चेंज भी नहीं हो पाएगा, तो वो एक इंटरेक्टिव नहीं रहता है। आप यूज़र से कोई इनपुट ही नहीं ले रहे हो और गेम भी खुद से चलती रहे, आप कोई एरो ना प्रेस करें, आप कुछ भी ना करें, गेम में जी ये चल रही है, तो गेम तो ना हुई ना कि आप इन्वॉल्व ही नहीं हो। तो अब इंटरेक्टिव प्रोग्राम लिखने के लिए हमें यूज़र से इनपुट लेनी पड़ती है कि भाई आप बताएं कि आपने किन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करना है। तो ये इनपुट इसको हम कहते हैं इनपुट, जो कि यूज़र इस्तेमाल करने वाला सॉफ्टवेयर को, आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला जो डेटा इंटर करेगा वो क्या होगी? इनपुट। आउटपुट क्या होगी? जो कि सिस्टम प्रोड्यूस करेगा उसके लिए। जैसे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, अब कैलकुलेटर में मैंने कहा 5 + 5 इंटर किया, 10 आ गया। अब ये 10 क्या है? ये 10 आउटपुट है जो कि मुझे कंपाइलर यानी कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करके बताया। मैंने उसको इनपुट क्या दी है? 5 + 5। मैंने उसको ऑपरेटर बताया यानी प्लस, मैंने उसको बोला कि 5 और 5, पहला ऑपरेंड दूसरा ऑपरेंड, दो ऑपरेंड की वैल्यूज़ दी हैं और उसने मुझे रिटर्न जो किया ये आउटपुट है। इनपुट क्या था? 5 + 5, आउटपुट क्या निकली? 10, जो कि कंप्यूटर ने मुझे दी है। तो ये थी इनपुट आउटपुट। अब सी लैंग्वेज के अंदर दो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, वो है स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शन। प्रिंटएफ को आप बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, जब से ये मैंने कोडिंग स्टार्ट की है, ट्यूटोरियल बनाया है, तब से पहले लेक्चर से लेकर अभी तक आप ये देख रहे हैं मैं प्रिंटएफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब हम उसको थोड़ा डीपली समझेंगे, उसके अंदर घुसेंगे, उसको अंदर से देखेंगे कि यार इसमें क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे ये आउटपुट दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है स्कैनएफ फंक्शन। इसको अभी तक आपने नहीं देखा। स्कैनएफ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम वेरिएबल का एड्रेस मांगते हैं। तो एड्रेस से क्या मुराद है जी? एड्रेस से ये मुराद है जैसे आपके घर का एक एड्रेस है, मैं चाहता हूँ कि आपके घर में कोई चीज़ पहुँचाऊँ, तो मैं क्या करूँगा? आपसे कॉल करूँगा आपको और आपसे आपका एड्रेस मांगूंगा और फिर वो चीज़ आप तक पहुँचा दूँगा। जिस तरह दराज पे आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं या किसी भी ई कॉमर्स साइट पे, तो फिर वो आपका एड्रेस मांगते हैं और उस एड्रेस पे चीज़ को पहुँचा देते हैं। तो ये तो था एड्रेस। एक है वेरिएबल नेम के थ्रू, सिर्फ नाम, यानी उस एड्रेस हम नहीं देते हैं, मेमोरी एड्रेस नहीं देंगे, हम सिर्फ नाम बताते हैं कि फ़लाँ बंदे के घर में चले जाओ और उसको ये चीज़ दे आओ। ये अब क्या हुआ? बाय नेम। अब बाय रेफरेंस क्या होगा? एड्रेस देने से क्या मतलब है कि हम उस मेमोरी एड्रेस में जाके उसकी चीज़ को उसमें कुछ डाल रहे हैं, यानी हम उसकी वैल्यू को, इंटरनल वैल्यू को तब्दील कर देते हैं ओरिजिनल कंटेंट को, क्योंकि उसमें हम जाकर खुद से चीज़ डाल देते हैं। तो ये अब क्या हो गया? ये एक रेफरेंस लेता है वेरिएबल का। प्रिंटएफ फंक्शन में हम सिर्फ वेरिएबल नेम लिखते हैं और उसकी वो वैल्यू को निकाल कर डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे। जबकि स्कैनएफ जो होता है वो यूज़र से जो भी इनपुट लेते हैं, यूज़र जो भी कैलकुलेटर में जैसे मैंने 5 + 5 लिखा था,
वो आप स्कैन एफ के थ्रू इसके अंदर चला जाएगा। तो उसको फिर मैं आगे उसकी वैल्यूज़ को हम प्लस कर सकते हैं, उससे जो मर्ज़ी काम ले यूज़र का डेटा जो इंटर हुआ है उससे मैं जो मर्ज़ी करवाता रहूँ, वो मेरी मर्ज़ी है एज अ प्रोग्रामर। प्रिंट एफ फंक्शन यूज टू प्रिंट डेटा ऑन द स्क्रीन। इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं जो कि %s, %d, %c, %f एट्सट्रा एट्सट्रा। तो ये क्या होते हैं, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के लिए, यानी जैसे अब %d आपने बहुत ज़्यादा देखा, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर के लिए होता है और मैंने मैक्सिमम इंटीजर्स यूज़ किए हैं अपने प्रोग्रामिंग में ताकि आपको समझ आए चीज़ें, क्योंकि वो इजी होता है। वो डेली लाइफ में हम होल नंबर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो %d जो है वो इंटीजर के लिए है, स्ट्रिंग के लिए %s है, करैक्टर के लिए %c है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जो उसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है 2.5, 10.5, उनमें क्या होता है %f इस्तेमाल होता है। तो अब चलते हैं हम अपने इसकी तरफ के, ये थोड़ी सी एग्जांपल इसकी देखते हैं कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ किस तरह से इस्तेमाल होगा। तो ये इसी प्रोग्राम में अब ये जो ए बी की वैल्यूज़ पहले हम खुद से लिख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़र से इनपुट करवाएंगे। तो पहले तो मैं अपने इस कोड को यहाँ से निकालता हूँ जो मेरे काम का है, ये वाली लाइन, इसको मैं निकाल के बाहर रखता हूँ क्योंकि इसने आउटपुट दिखानी है हमें, और इसको हम निकाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे ये ब्रैकेट भी चाहिए तो इसको भी मैं बाहर ले जाता हूँ। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम ए बी सी की वैल्यू खुद से लिखने के बजाय जो हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा वो इसको डाले वैल्यू। यानी फ़िलहाल तो मैं यूज़र हूँ, मैं ही प्रोग्रामर हूँ, तो मैं ख़ुद से रन टाइम के ऊपर इसको वैल्यूज़ इनकी डाल सकूँ। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्कैन एफ। स्कैन एफ में अब देखें क्या इस्तेमाल होगा। स्कैन एफ में हमें वेरिएबल के रेफरेंस देने होंगे और उसके लिए मैं क्या करूँगा, %d को इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं इससे वैल्यूज़ डाल सकूँ। %d एक वैल्यू मैं इससे मैं डालूँगा। अब देखें यहाँ पे ए का रेफरेंस यूज़ करना है। रेफरेंस के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होता है एंड का। अब ए के अंदर डाल दिया तो मैं इसके साथ वेरिएबल नेम ए लिख दूंगा और इन लाइनों की अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम यूज़र से ले रहे हैं। याद रहे कि आपने उनको वैल्यूज़ को इधर डिक्लेयर ज़रूर करना है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इधर लिख देंगे खुद से नाम, तो वो एरर देगा। ऊपर हमेशा डिक्लेयर किया करें जो भी वेरिएबल यूज़ करें। तो मैं ए की वैल्यू भी लेता हूँ, मैं बी की भी लेता हूँ और बी की भी और सी की भी। तो ये तीनों वैल्यूज़ मैं यूज़र से लेता हूँ और इधर मैं साथ में प्रिंट करवा के प्रॉम्प्ट करवाता हूँ, यूज़र को बताता हूँ कि प्लीज़ इंटर वैल्यू ऑफ ए। तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर यूज़र इंटर करेगा ए की वैल्यू और इसमें मैं साथ में यूज़ करूँगा /n। उसकी रीज़न यह है कि ताकि नई लाइन के ऊपर प्रिंट हो। इधर मैं बी की वैल्यू लूँगा और यहाँ पे मैं नई लाइन के लिए /n को यूज़ करूँगा ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे फिर इनपुट मांगे। और इधर भी मैं इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में इनपुट सी के लिए ले लूँगा। तो ये क्या काम करेगा, पहले लेगा ए की वैल्यू, यानी यूज़र को ये लिखा हुआ आएगा, ए की वैल्यू यूज़र इंटर करेगा, वो ए वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। ए मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू जो यूज़र इंटर करेगा रन टाइम के ऊपर वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी, बी के अंदर करेगा स्टोर हो जाएगी, सी के अंदर करेगा स्टोर हो जाएगी। उसको फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें a+b × c, और फिर उसको रिज़ल्ट जो है इस तरह से शो करवाएंगे। तो लेट्स सी, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे एक एरर है, ये क्योंकि प्रिंट एफ होता है ना कि प्रिंट। तो अब इसको रन करते हैं और ये प्रोग्राम रन हो चुका है। आप देख सकते हैं प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे जो मर्ज़ी वैल्यू डालूँ। अब ये सॉफ्टवेयर रन हो चुका है, प्रोजेक्ट रन हो चुका है,
कोई भी यूज़र इसको ओपन करेगा वो अपने हिसाब से इसको वैल्यूज़ देगा। मैंने ए की वैल्यू डाली, नेक्स्ट लाइन पे फिर आया प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ बी, मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी डालूँगा। फिर कह रहा है कि अब सी की वैल्यू आप डालें, तो मैं 98 डाल देता हूँ, एंटर करूँगा तो मुझे उसने रिज़ल्ट बताया। एक रिज़ल्ट आया 3377 और दूसरा आया 16। अब इसमें वही ऑपरेशन हुए हैं जो कि पहले परफॉर्म हुए थे। पहले हमने, अब ये देखें यहाँ पे कितना इंटरेक्टिव हो गया है हमारा प्रोजेक्ट, और यही हमारे काम आने वाला है कि हम यूज़र से कोई इनपुट लें, ना कि हम खुद से वैल्यूज़ डिफ़ाइन करें, उसके अंदर डालें, इनिशलाइज करें और उसी में प्लस माइनस करें, जो भी काम करना करें, वो मज़ा नहीं आता है काम का। अब जो देखें कितना इंटरेक्टिव है, ए की भी वैल्यू यूज़र ने अपनी मर्ज़ी से डालनी है, बी की भी डालनी है, सी की भी डालनी है, जैसे कैलकुलेटर में होता है, और फिर ख़ुद से वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा हमारा सिस्टम। तो ये एक्चुअली एक अच्छा लुक लगती है प्रोग्राम की। तो परसेंटेज डी हमेशा याद रखें, ये इंटीजर्स के लिए होता है, क्योंकि ए जो है वो इंटीजर है, तो परसेंटेज डी इधर लगाना ज़रूरी है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जहाँ पे भी इस तरह हम देखें, यहाँ पे अगर प्रिंट एफ देखें तो रिज़ल्ट के बाद जहाँ परसेंटेज डी लिखा हुआ है, वहाँ रिज़ल्ट के अंदर जो वैल्यू है वो शो हो गई है इस जगह पे, ठीक है। यानी ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है, ये वैल्यू ले रहा है, अगर मैं इसको आपको पेंट के अंदर एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब बेसिकली हो रहा क्या है, हो रहा ये है कि यहाँ पे जो परसेंटेज डी लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या आ रहा है, इसकी जगह पे पहला परसेंटेज डी लिखा हुआ है, तो पहला जो भी वेरिएबल होगा इस इन्वर्टेड कामा से बाहर, कोमा के बाद, वो उसकी वैल्यू को इसकी जगह पे डाल देगा, जो भी आएगी वैल्यू। फिर जो दूसरा परसेंटेज डी है, उसकी जगह पे क्या होगा, जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को लाकर इसकी जगह पे रख देगा। तो ये प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कामा जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये डिफ़ाइन करते हैं कि यूज़र को क्या नज़र आने वाला है, इसके अंदर जो भी होगा वो यूज़र के पर डिस्प्ले होने वाला है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है परसेंटेज डी, ये क्या काम करते हैं, ये उस जो आगे वेरिएबल हमने दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ को लेके आते हैं और इस जगह पे डाल देते हैं, तो ये आपके पास आउटपुट शो हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि आउटपुट बताएं, तो उसमें आपको ये बड़े काम आने वाला है। तो इस चीज़ को सही अच्छे से समझ लें। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं।